वीडियो में रवि अंधेरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही नीली रोशनी चमक रही थी और तभी वही पल था जब रवि वास्तव में मर चुका था। यह है कहानी का पार्ट 2। अगला पार्ट नहीं देखा तो उसे देख कर आइए, फिर ये पार्ट देखना। लोग आज भी कहते हैं कि शर्मा हवेली के पास कैमरा लेकर जाए तो उस कैमरे में वही दिया अपने आप जल उठता है और अगली सुबह वो कैमरा खाली मिलता है। अगर कोई कैमरा आत्माओं को रिकॉर्ड कर सकता है तो तुम क्या करोगे? देखोगे या भागोगे? कहते हैं रियल हॉरर इंडिया चैनल अभी भी जिंदा है। हर पूर्णिमा की रात अपने आप लाइव होता है, क्योंकि कुछ कैमरे वीडियो नहीं आत्माएं रिकॉर्ड करते हैं। रवि की मौत को अब 6 महीने बीत चुके थे। लोगों ने सोचा था कि उसका चैनल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक दिन अचानक उस चैनल पर एक नया वीडियो आया और शीर्षक में लिखा था, मैं रवि नहीं हूँ पर सच्चाई वही है। वीडियो के अंदर कोई चेहरा नहीं था, बस एक आवाज़ थी और वो आवाज़ आरव की थी, जो रवि का छोटा भाई है। वो बोला, भाई की मौत के बाद सबने कहा हवेली में भूत है, लेकिन मैं साबित करूंगा कि वो सब झूठ था। इस बार कैमरा नहीं, पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम चलेगी ताकि कोई कह ना सके कि ये वीडियो एडिटेड है। टेक्निकल दोस्त निशा को और कैमरा ऑपरेटर दीपक को साथ लेकर वो तीनों गांव पहुंचे और गांव वालों से उसने हवेली का रास्ता पूछा। गांव के बूढ़े और पंडित ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर जाना ही है तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, वहाँ अब दिया नहीं परछाई जलती है। आरव हंसा, हम डरते नहीं, हम रिकॉर्ड करते हैं। रात के अंधेरे में तीनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ से कभी रवि गुजरा था। हवा में एक अजबी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके आसपास घूम रही हो। दीपक ने कैमरा ऑन किया और लाइव शुरू हो गई। चैट में लोग लिख रहे थे कि भाई भूत दिखाओ, फेक मत करना भाई, रवि भाई का बदला लो। आरव मुस्कुराया और कहा, चलो दोस्तों हवेली में कदम रखते हैं। दरवाजा वैसा ही था, जंग लगा और उसी की तरह चरमराहट की आवाज़ के साथ खुला। अंदर जाते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर एक नमी थी और पुराने दिए के निशान अभी भी वहीं जमीन पर दिख रहे थे। निशा ने डरते हुए कहा, कहीं ये वही दिया तो नहीं? आरव बोला, अब यहाँ कुछ नहीं है, बस याद है। तभी अचानक कैमरे में झिलमिलाहट दिखी, नीली लो जैसी, ठीक वैसी जैसी रवि के वीडियो में भी थी। दीपक घबराया और बोला, भाई ये लाइव में दिख गया है, लोग चैट में लिख रहे हैं कि पीछे कोई खड़ा है। आरव ने कैमरा घुमाया, पीछे कुछ नहीं था, पर हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। निशा कांपती आवाज में बोली, किसी ने तुम्हारा नाम लिया है। आरव चिल्लाया और बोला, कौन है वहाँ, दिखाओ खुद को। अचानक कैमरा अपने आप नीचे गिर गया और स्क्रीन पर एक झलक आई, रवि का चेहरा, पर उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ नीली चमक। आरव ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर गहराई में चला गया। दीवारों पर पुराने अक्षर खुदे थे, दिया बुझाओ, आत्मा जगाओ। दीपक ने कैमरा फोकस किया। दीवार के अंदर एक छोटी सी खिड़की थी जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। आरव ने टॉर्च डाली और अंदर देखा तो इंसानी खोपड़ी दिखाई दी और उनके पास पड़ा था एक पुराना कैमरा, वही कैमरा जो रवि के गायब होने के बाद मिला था। आरव ने जैसे ही कैमरा उठाया, उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। वीडियो अपने आप चलने लगा। रवि उस वीडियो में बोला, अगर ये कैमरा किसी और के हाथ में है तो उसे बताओ कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है, बस मैं हूँ। निशा चीख पड़ी, रवि जिंदा है? तभी रवि की आवाज़ बदल गई, नहीं, अब मैं दिए का हिस्सा बन चुका हूँ। और कैमरे की हर दीवार पर इंसानों की परछाइयाँ हिलने लगी, कुछ बच्चों की तो बूढ़ों की और बीच में एक औरत की। वह थी कुसुम शर्मा। उसने कहा, हर दिया एक आत्मा को बांधता है और हर कैमरा एक आत्मा को आज़ाद करता है। आरव ने घबरा कर कैमरा बंद करने की कोशिश की, पर कैमरा खुद में खुद घूमने लगा। स्क्रीन अब आरव, निशा और दीपक तीनों को दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे एक चौथी परछाई खड़ी थी जो किसी की नहीं थी। स्क्रीन पर अब आरव, निशा और दीपक तीनों दिखाई दे रहे थे, पर उनके पीछे एक चौथी परछाई भी खड़ी थी जो किसी की नहीं थी। अचानक हवा रुक गई, निशा का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में वही नीली लो उतर आई। वो बोली, अब मेरी बारी है। और जैसे ही उसने दिए को छुआ, वो जमीन में धंस गई। सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे मत छोड़ो। दीपक चिल्लाया, आरव भागो। दोनों दरवाजे की तरफ भागे, पर दरवाज़ा खुला नहीं।
पूरा फर्श हिलने लगा। लाइव चैट में लोग पागलों की तरह लिख रहे थे, भाई कुछ करो, सिग्नल जा रहा है, दिया मत जलाना। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। दीवारों से नीली रोशनी बह रही थी और बोला, आरव कैमरा फेंक दे। आरव ने जैसे ही कैमरा फेंका, पूरा स्क्रीन काला हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। अंदर सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। रिकॉर्डिंग में कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 3 दिए जल रहे थे, एक बड़ा 2 छोटे। और पीछे से एक आवाज़ आई, अब बस एक आत्मा और बाकी है। आज भी रियल हॉरर इंडिया के चैनल पर हर पूर्णिमा को अपने आप लाइव वीडियो शुरू होता है। वीडियो में कोई इंसान नहीं दिखता, सिर्फ 3 दिए जलते हैं और चैट भी अपने आप चलती है, जैसे कोई अदृश्य दर्शक जवाब दे रहे हो। कहते हैं अगर कोई उस लाइव को मध्यरात्रि से पहले बंद नहीं करता तो अगले दिन उसके फ़ोन की गैलरी में वही नीली लो दिखाई देने लगती है। समाप्त नहीं, बस रुकावट है। थोड़े दिनों बाद गांव का एक लड़का वहां आता है। उसने जैसे ही दिए की राख को छुआ,